नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम लगभग 6 महीने हो चुके। उसके बाद मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पर्सनल रीजंस बोल लीजिए या फिर मेरी अभी फैमिली बड़ी हो चुकी है तो टाइम देना पड़ता है, मल्टीपल चीज़ें होती है, वॉट एवर इट इज़। बट जो भी कुछ होगा अभी आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि रेगुलरली कंटेंट लेके आऊँ या फिर वीकली तो भी कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। जो कंटेंट पहले बनाता था जैसे टाइप का कि जो रियल हो, जो सच में एक आम आदमी के, कॉमन आदमी के काम आ सके, जिसके लिए ज़्यादा अमाउंट ना लगे, या कंसिस्टेंट रिटर्न हम कैसे बना पाए, साइकोलॉजिकल रिलेटेड कंटेंट जो सच में हमें मार्केट में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, एक कॉमन आदमी कैसे मार्केट से पैसे कमा सकता है, यही रिलेटेड मेरा हमेशा कंटेंट रहा है। अगर कोई नया व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो पिछले वीडियो देख सकता है कि जिसमें मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ या खुद मैं समझ पाता हूँ मार्केट को, वही आपके साथ शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आगे भी करते रहूँगा। और अगर जो ओल्ड लोग हैं या फिर जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, जिनको पता है कंटेंट, उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी उनके लिए कि मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे कमेंट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, मेल्स भी आए कि सर कहाँ गायब हो चुके हो, तो क्यों नहीं बना रहे हो। बट उन लोगों को मैं रिप्लाई दे के कुछ बोल देता था। बट अभी आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा। तो इतने दिन बाद मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं जो कुछ इतने दिनों में मैंने महसूस किया है या फिर फील किया है, और जो मैं कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट ला पाया हूँ, या फिर मैंने मेरा जो सिस्टम, स्ट्रैटेजी, जो भी कुछ इम्प्रूव या उसमें डेवलपमेंट किए वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे कुछ बातें समझ में आई जो हम लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, और ऐसी कुछ बातें समझ में आई जो लॉन्ग टर्म तक हम कर नहीं सकते। अभी आपका एज कुछ अलग होगा, मेरा एज कुछ अलग है, बट जैसे हम सोचते हैं कि 50 अबो 60 अगर हमें लॉन्ग टर्म तक फुल टाइम अगर ट्रेडिंग करनी है, या फिर फुल टाइम या लॉन्ग टर्म तक हमें मार्केट से पैसा कमाना है, तो हमें इमोशन लेस होना पड़ता है। यानी हमारे ट्रेडिंग के बीच में इमोशंस आने ही नहीं चाहिए। हमें विदाउट इमोशंस ट्रेडिंग करते आनी चाहिए, जिसमें हमारी साइकोलॉजी ठीक रहे, हमें हमारे अंदर ग्रीड ना हो, डर ना हो, हमारे अंदर फोमो ना हो, हमारे अंदर कोई भी टाइप का इमोशंस ना हो, रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। बहुत अलग अलग चीज़ टाइप के इमोशंस जो है वो ट्रेडिंग के वक्त आते हैं, ख़ास तौर पे एफएनओ ट्रेडिंग के वक्त। तो ये सब बातें क्या समझी मैंने वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। जो ओल्ड सब्सक्राइबर है उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कुछ कमेंट हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो इतने दिनों में मुझे एक बात समझ में आई, वो बात मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं से सीखी या किसी कोर्स में मुझे बताई गई या किसी वीडियो में मुझे पता चली या मैंने किसी ने मुझे बताया इसलिए समझ में आई। वो बात मैंने खुद एक्सपीरियंस की खुद। और मैं हमेशा मेरे कंटेंट में जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ एज अ फुल टाइम ट्रेडर, वही मैं सब साइकोलॉजिकल माइंडसेट वाली बातें जो है वो आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। तो मुझे वो जो बात समझ में वो ये है कि अगर आपको लंबे समय तक, यानी एज अ फुल टाइम ट्रेडर, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो आपको आपके ट्रेडिंग में से, ख़ास तौर पे एफएनओ ट्रेडिंग में से, इमोशंस हटाने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी टाइप की ट्रेडिंग ले लो, आपको इमोशंस तो आएंगे। आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको इमोशंस आएंगे। होल्ड करूँ या नहीं, पैसे निकाल लूँ या नहीं, मार्केट अभी यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा, मुझे ये स्टॉक ऑलरेडी इतना परसेंट बढ़ चुका है, निकाल लूँ या नहीं, प्रॉफिट बुक कर लूँ या नहीं, अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो और बढ़ जाता है, या फिर लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लूँ या नहीं। ये सारे जो इमोशंस है, डर, ग्रीड, एंगर, फियर, जो फोमो, ये सारे जो इमोशंस है, ये आपको इमोशंस हटाने पड़ेंगे। और जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है या फिर जो करना चाहता है,
या जो इच्छा रखता है कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना है, ख़ास तौर पे एफएनओ ट्रेडिंग अगर करनी है, तो आपको आपके अंदर के इमोशंस मारने पड़ेंगे। और वही मैंने मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल लीजिए या फिर जो मेरी सेटअप बोल लीजिए या सिस्टम बोल लीजिए, उसमें मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। मैंने ऐसे कुछ सेटअप बनाए हैं, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं स्टॉक्स के लिए भी और एफएनओ जो निफ्टी ऑप्शंस होते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए भी, कि मैंने मेरे पूरे ट्रेडिंग के इमोशंस ही गायब कर दिए। और ये जब अंदर से आवाज़ आई तो मैंने सोचा अभी तो मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैं ठीक है कर लूँगा। उसमें भी कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है जब आपके अंदर इमोशंस होते। कोई भी टाइप का जॉब ले लीजिए इस दुनिया में, टीचर का ले लीजिए या कोई भी टाइप का जॉब ले लीजिए, रिपीटेटिव वर्क अगर करता है तो आदमी वो लंबे समय तक कर पाता है। बट उसको डेली चैलेंजेस आ रहे हैं, डेली कुछ नया चीज़ आ रही है, तो वो कंसिस्टेंट उसमें नहीं रह पाएगा या फिर वो जॉब वो कंसिस्टेंट नहीं कर पाएगा। बट रिपीटेटिव वही काम है, रिपीटेटिव आके वही सब करना है, तो वो लॉन्ग टर्म तक कर तो भी लेगा। क्योंकि अभी एज जो भी कुछ आपका होगा मेरा होगा, अभी ये समय में तो भी हम माइंड को ठीक है थोड़ा फर ये रख पाएंगे, हम हमारे स्ट्रैटेजीज़ को कुछ दिन भर में ऊपर नीचे कर पाएंगे। बट जैसे जैसे एज होंगी ना, जैसे जैसे फैमिलीज़ होती है, अलग अलग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें चलती है, वो टाइम पे हम मार्केट में इतना साइकोलॉजिकल जो माइंड जो ड्रेन हो जाता है 3 बजे के बाद में, वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे आगे। या हम जो पोजीशंस है या जो एफएनओ ट्रेडिंग में स्ट्रेस होता है वो हम हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है वो इमोशन लेस होना पड़ेगा। और मैंने वैसे यानी ये सोचा कि अभी तो मैं कर पा रहा हूँ, पर आने वाले 50 साल जब 40 क्रॉस हो जाऊँगा या फिर 50 क्रॉस हो जाऊँगा, आने लॉन्ग टर्म में हम ये कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो एक बात समझ में आई, जो बातें अभी अल्गो ट्रेडिंग जो आपने सुना होगा, अल्गो ट्रेडिंग आ रही है बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे, धन यूज़ कर लीजिए, फायर्स देख लीजिए, बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो खुद के ट्रेडिंग वाले स्ट्रैटेजी उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे डाली है। आप उसमें डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ड्रॉडाउन इतना हो सकता है, मुझे मैक्स प्रॉफिट इतना हो सकता है। अलग अलग स्टॉक वाइज, अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग वाइज, अलग अलग एफएनओ वाइज, अलग अलग सेंटिमेंट वाइज, ऊपर लगता है बुलिश व्यू है, नेगेटिव व्यू है, उसके वाइज उन्होंने स्ट्रैटेजी उस पर बनाई है। आपको सिर्फ पता चलता है कि इतना पैसा डालूंगा तो इतना लगेगा, इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा। ये सब ऑलरेडी हो रहा है, तो ऐसे ही होते आ रहा है। यानी कोई भी लाइफ का एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हर प्लान रेडी है कि आप अगर इतने किलोमीटर अगर रोज़ भागोगे तो इतने दिनों में वेट कम हो जाएगा, इतने दिनों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ऐसे ऐसी पढ़ाई करोगे तो आप 12th पास हो जाओगे, फिर ये इंजीनियरिंग की डिग्री आपको 4 साल लगेंगे। ये सब लिखा हुआ है, सब प्लान ऑलरेडी, सिस्टम रेडी है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी अभी अल्गो ट्रेडिंग आ रही है, तो बस रेडीमेड स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल है जिसमें आप डायरेक्ट पैसे डालिए और आपके जो है वो पैसे बनेंगे। बट ये कितने लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने लोग इसमें कंसिस्टेंट वही चीज़ें करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को इसमें मज़ा नहीं आएगा। जो रेगुलर जॉब पे जाते हैं या जिनका डेली वर्क रिपीटेटिव होता है, उनको काम में मज़ा नहीं आता है, तो ये बोरिंग प्रोसेस है। तो सिस्टम को ऐसे बनाना है जैसे मैंने मेरा क्या बनाया वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें इमोशंस ही ना हो, बट डेली आऊँ, जो मार्केट बोलेगा मैं वैसा करूँगा। बस उसमें इफ़ नो बट कुछ नहीं, स्टॉप लॉस फिक्स होगा, टारगेट फिक्स होगा, कितने बजे एग्ज़िट करना है वो फिक्स होगा, कितने बजे एंट्री लेनी है वो फिक्स होगा। बस मुझे आके जो है वो एंट्री यानी बटन दबाना है और दिन भर बैठना है। बस जो भी बोलेगा, जो भी करना होगा वो मुझे मार्केट बताएगा। ऐसे मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई है क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। अगर आप आपके ट्रेडिंग में से इमोशंस अगर गायब नहीं कर सकते तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको आपके सिस्टम या फिर स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो ऑटोमेटिक चले, जिसमें पहले से फिक्स हो। मैं पहले की वीडियोस में भी बताते आ रहा हूँ कि पहले से अगर पता होगा कि लॉस कितना होने वाला है तो आपको कोई चीज़ का डर ही नहीं रहेगा। पहले से पता होने वाला है कि आपको टारगेट कितना लेना है या फिर आपको क्या करना है, एंट्री लेने से पहले मुझे क्या करना है,
ये अगर आपको पता होगा तो आपके आधे से ज़्यादा इमोशंस गायब हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मुझे इतने ही क्वांटिटी में काम करना है, तो आपको पता होगा कि इतनी लॉट साइज़ है, इतना मेरा स्टॉप लॉस है, तो इससे ज़्यादा मेरा पैसा जा ही नहीं सकता। सारे इमोशंस आपके वही गायब हो जाते हैं। और डेली आप ये फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ जब चलते हो ना, तब कंसिस्टेंट इनकम बनता है। और वो स्ट्रैटेजी कोई भी हो वो आपके लिए काम करती है, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो चुके हैं, आपका माइंड डिसिप्लिन हो चुका है, आपके इमोशंस कंट्रोल में, आप जो है वो कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ पे काम करते जा रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे यानी मिलेंगे। तो ये बात आने वाले टाइम में और भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस आज की वीडियो में इतना बोलना चाहता हूँ कि इतने जो मैंने दिनों में जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रहा था या फिर जो भी कर रहा हूँ, उसमें एक बात ये मुझे समझ में आई, ऐसा सेटअप बनाइए, ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, ऐसी एज उसमें लाइए जिसमें इमोशंस ही ना आए। रोज़ आपको आके सिर्फ बटन दबाना पड़े कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। उसके लिए तो मैं कभी कभी ये भी बोल देता हूँ कि ये सब करने के अलावा आप ये सिंगल रूल भी फॉलो करते कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेना। वो ट्रेड कभी भी लो, कुछ भी करो, सोच समझ कर लो। 2 ट्रेड भी लेते तो आपके आधे सब साइकोलॉजिकल इशू सॉल्व हो जाते। बट वो 2 ट्रेड जो है ना, वो फिर से एक साइकोलॉजी वाले पार्ट में फंसा देता है। तो इस पे आने वाले टाइम में बात करूँगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना बहुत दिनों तक। तो जो मैंने डेवलपमेंट्स किए कोशिश करूँगा शेयर करने की आपके साथ, ठीक है। तो बाकी आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो कि आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग के बारे में, एफएनओ के बारे में, या जो भी कुछ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर मुझे वीडियो के लिए टॉपिक मिल जाएगा। वैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा शेयर करते ही रहता हूँ। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।